बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं और इसमें जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये बेटा हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है। इसमें फ़ाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़ाइबर ऑप्टिक्स में आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट को हम ट्रांसमिट करते हैं तो एक्चुअली लाइट की क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है। जब लाइट की ट्रांसमिशन होती है तो बेसिक वहाँ पे दो लॉज हैं जो वेरीफाई हो रहे होते हैं। एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है और दूसरा उसके अंदर जो है रिफ्रैक्शन होती है। अब ये कैसे डाटा ट्रांसमिट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल के अंदर नंबर 1 अभी आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अ फिनोमेना विच अकर्स व्हेन अ propagating wave strikes a medium boundary at an angle greater than the particular critical angle with respect to normal to the surface, then this phenomena is called total internal reflection। यानी जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी तो बजाय दूसरे मीडियम में जाने के वो वापस उसी मीडियम में पलट आएगी, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट की जो ट्रांसमिशन है, बेंडिंग है, डायफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि c/v के इक्वल है। यहाँ पे जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है और v जो है वो स्पीड है लाइट की किसी भी मीडियम के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशो होती है बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन द ईयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ के अंदर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन थीटा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान रेशो होती है। तो यहाँ से हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। यहाँ पे जो n1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का और जो n2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। यहाँ पे जो थीटा 1 है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो थीटा 2 है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि जो थीटा 2 है वो 90 डिग्री के बराबर है और जो थीटा 1 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू n2/n1। यहाँ पे जो है थीटा 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 90 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट की रे जब इंसिडेंट रे रियर मीडियम से डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जा रही हैं, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो बेटा एक टाइम वो आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद लाइट की रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएंगी बल्कि पलटकर उसी मीडियम में आ जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे और उसको थीटा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो साइन थीटा सी है वो n2/n1 के बराबर आ जाएगा। n2 जो है सेकंड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो n1 है वो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दोनों की अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें n2 और n1 की, तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास के लिए वो आ जाएगा 41.8 डिग्री। तो यहाँ से आपको जो है मतलब जो है क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो दो तरह की होती है, एक तो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होती है और दूसरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब जब लाइट की रे पाइप के अंदर एंटर की जाती है तो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड कंटिन्यूसली। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, लाइट की एक रे हमने एंटर की पाइप के अंदर जो मुसलसल क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। नंबर 2 जो है डेंसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी जो डेंसिटी है, जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये डेंसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ से देखें हमारे पास एक लाइट की रे आ रही है और ये लाइट टकरा के जो है पाइप के अंदर रिफ्लेक्ट होती जा रही है।
आपकी बुक के अंदर टॉपिक नंबर 10.9 जो कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल है उसको डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर रिक्वायर्स दैट द लाइट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद इन द फाइबर। एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं तो लाइट उसके अंदर एंटर करते हैं। जब लाइट उसके अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि जो लाइट के सिग्नल्स हैं वो टोटली कन्फाइंड रहें पाइप के अंदर, यानी फाइबर के अंदर। कन्फाइंड का मतलब कांस्टेंट रहें वहाँ पे। दिस में बी डन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। तो वहाँ पे दो मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और दूसरा उसके अंदर जो है कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होती है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या किस तरह से होती है। सबसे पहले है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वन ऑफ द क्वालिटी of any optical transparent material is the speed at which light travels within the material. It means it depends upon the refractive index n of the material. यानी जब हम लाइट को अंदर एंटर करेंगे तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द मटेरियल। द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन इज merely the ratio of the speed of light c in the vacuum to the speed of light v in that material। तो ये एक्चुअली बच्चों डेफिनेशन भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि जो रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम के अंदर और स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम के अंदर, दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट होती है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया गया। द बाउंड्री बिटवीन टू ऑप्टिकल मीडिया, फॉर एग्जांपल ग्लास है या हमारे पास एयर है, हैविंग द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस can reflect or refract the light rays. The amount and the direction of refraction or reflection is determined by the amount of the difference in the refractive indexes as well as the angle at which the rays strike the boundary। यानी जब लाइट एंटर होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर तो लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर और डिपेंड करती है एंगल के ऊपर, कि आपने लाइट को कितने एंगल के ऊपर फॉल करवाया है। तो यहाँ पे एट द सम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएं तो उस टाइम जो एंगल बनता है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जैसे इस साइड में डायग्राम बताया हुआ है। और जो क्रिटिकल एंगल है उसको थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, शोन इन द फिगर। अभी ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दें, जो थीटा 1 है वो इक्वल है थीटा सी के और जो थीटा 2 है वो 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ डायग्राम में आप साइड में देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा 2 है जो कि 90 डिग्री का बन रहा है, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही वो थीटा सी के बराबर है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो साइन 90 है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा सी